नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम फ्यूल चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताबों का सारांश। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। द माइंड इज एवरीथिंग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इस किताब का मूल संदेश है कि अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो आप अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसमें अच्छे विचारों के बीज बोएंगे, तो सफलता, शांति और समृद्धि के फूल खिलेंगे। लेकिन अगर हम उसे नकारात्मकता, डर और संदेह से भर देंगे, तो वही मन हमें नीचे गिरा देगा। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपने विचारों को पहचान कर उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। ये किताब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो ध्यान, आत्मस्वीकृति और आंतरिक शांति के जरिए हमें मानसिक स्पष्टता और आत्मविकास की ओर ले जाती है। लेखक कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो चलिए इस अद्भुत किताब की यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना सकते हैं। इस किताब का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है, मन की शक्ति असीमित है। लेखक बताते हैं कि हमारा मन सिर्फ सोचने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी वास्तविकता को आकार देता है। जो कुछ भी हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, वो पहले हमारे मन में जन्म लेता है। अगर हम अपने मन में डर, असफलता और नकारात्मकता को जगह देते हैं, तो वही चीजें हमारे जीवन में घटित होती है। लेकिन अगर हम अपने मन को विश्वास, साहस और सकारात्मकता से भर दें, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेखक कहते हैं कि मन एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। ये उन्हीं चीजों को आकर्षित करता है जिनके बारे में हम बार बार सोचते हैं। अगर हम बार बार सोचें कि हम सफल होंगे, तो हमारा मन ऐसे रास्ते खोजने लगेगा जो हमें सफलता की ओर ले जाएं। इसी तरह अगर हम सोचें कि हम हार जाएंगे, तो हमारा मन खुद ही हार के कारण ढूंढने लगेगा। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपने विचारों को बदलकर अपने भाग्य को बदल सकते हैं। लेखक ध्यान और आत्मनिरीक्षण को एक शक्तिशाली साधन मानते हैं, जिससे हम अपने मन की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं और वहां छिपे डर, भ्रम और नकारात्मकता को पहचान कर उन्हें दूर कर सकते हैं। जब हम अपने मन को समझते हैं, तो हम अपने जीवन को भी समझने लगते हैं, और जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपने मन को कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि वो हमारी सफलता और शांति का साधन बन सके। इस किताब में लेखक ने कुछ बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली तकनीकों का जिक्र किया है। पहली तकनीक है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान से हम अपने विचारों को शांत कर सकते हैं और अपने मन की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट का ध्यान हमारे मन को स्थिर और स्पष्ट बना सकता है। दूसरी तकनीक है सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस। जब हम रोज खुद से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं सफल हूं, तो हमारा मन इन विचारों को सच मानने लगता है और उसी दिशा में काम करता है। तीसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है कि हम अपनी सफलता की कल्पना करें, जैसे कि वो पहले से ही हमारे पास है। जब हम अपने मन में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, तो हमारा मन उस लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते ढूंढने लगता है। चौथी तकनीक है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में कुछ मिनट निकालकर ये सोचें कि आज आपने क्या अच्छा किया, क्या सुधार की जरूरत है और क्या सीखा। ये अभ्यास आपके मन को जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। लेखक कहते हैं कि मन को प्रशिक्षित करना एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर हम नियमित रूप से इन अभ्यासों को अपनाएं, तो हमारा मन
धीरे धीरे एक शक्तिशाली साधन बन जाता है जो हमें हर क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। इस भाग में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने मन को नकारात्मक सोच से मुक्त कर सकते हैं और मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि नकारात्मक सोच हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। ये हमें डर, चिंता, असुरक्षा और आत्मसंदेह में बांध देती है। जब हम बार बार नकारात्मक विचारों को सोचते हैं तो वे हमारी आदत बन जाते हैं और फिर हमारा स्वभाव। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इन विचारों को बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नकारात्मक सोच हमारे अंदर से आती है, बाहर से नहीं। ये हमारे अनुभवों, मान्यताओं और डर का परिणाम होती है। लेखक कहते हैं कि जब हम अपने विचारों को पहचानना शुरू करते हैं तो हम उन्हें बदलने की शक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए हमें अपने विचारों का निरीक्षण करना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पकड़े और पूछें, क्या यह सच है? क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे रोक रहा है? इस तरह की आत्मचर्चा से हम धीरे धीरे अपने मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। लेखक एक और अभ्यास सुझाते हैं, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जब हम रोजाना उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास है, तो हमारा मन सकारात्मकता से भरने लगता है। ये अभ्यास नकारात्मक सोच को धीरे धीरे कम करता है और हमें मानसिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। मानसिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके मालिक हैं। जब हम अपने मन को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और प्रशिक्षित करते हैं, तो हम एक ऐसे स्तर पर पहुंचते हैं जहां बाहरी परिस्थितियां हमारे अंदर की शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। अब हम इस किताब के अंतिम और सबसे गहरे संदेश की बात करेंगे, जीवन में मन की भूमिका और इसका अंतिम उद्देश्य। लेखक कहते हैं कि हमारा मन सिर्फ सोचने का उपकरण नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे जीवन का निर्माता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। अगर हम अपने मन को समझ लें तो हम अपने जीवन को भी समझ सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि मन हमारे रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और आत्मसंतोष को प्रभावित करता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं, गहरे रिश्ते बनाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर स्पष्टता से बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि मन को समझना आत्मा को समझने की दिशा में पहला कदम है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू करते हैं तो हम अपने अंदर की गहराई को महसूस करने लगते हैं। यही आत्म जागरूकता है। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि अंदर होती है। अगर हम अपने मन को जीत लें तो कोई भी बाहरी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। लेखक का अंतिम संदेश है, अपने मन को अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है या नीचे गिरा सकता है। यह किताब हमें प्रेरित करती है कि हम अपने मन को प्रशिक्षित करें, उसे समझें और उसे उस दिशा में मोड़े जहां हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। अंत में यह किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि द माइंड इज एवरीथिंग, मन ही सब कुछ है। अगर हम अपने मन को बदल ले तो हम अपना जीवन बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम फ्यूल चैनल पर। आज हम बात करने वेल है एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल सकती है। द माइंड इज एवरीथिंग। जैसे कि इस किताब का नाम हाय कहता है, मैन हाय सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आपका मैन आपका सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। इस किताब में लेखक बताते हैं कि हमारा मैन एक क्रिएटर है, एक आर्किटेक्ट है जो हमारे जीवन का नक्शा टाई करता है। जब हम अपने मैन को समझने लगते हैं, तब हम अपने जीवन के हर पहलू को समझने लगते हैं। मैन एक गार्डन की तरह होता है। अगर हम उसमें एक विचारों के बीज बोएंगे तो सफलता, शांति और समृद्धि के फूल खिलेंगे। अगर हम उसमें दार, गुस्सा और असफलता के बीज बोएंगे तो वही हमारे जीवन में दिखाई देंगे। इस किताब में बताया गया है कि हमारे विचार हमारे कर्मों का मूल है।
जैब हम अपने विचारों को बदलते हैं तो हम अपने कर्मों को बदलते हैं, और जैब कर्म बदलते हैं तो जीवन बदल जाता है। मैन की शक्ति को समझना एक स्पिरिचुअल जर्नी है। जैब हम अपने मैन के अंदर झांकते हैं तो हमें अपने असली रूप का पता चलता है। इस किताब में कुछ प्रमुख टेक्निक्स दी गई है, जैसे ध्यान, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड। ध्यान से हम अपने विचारों को शांत कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन से हम अपने लक्ष्य को जीवंत बना सकते हैं। अफर्मेशन से हम अपने मैन को नए विश्वास दे सकते हैं, और ग्रैटिट्यूड से हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। लेखक कहते हैं कि मैन एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जो हम बार बार सोचते हैं वही हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम सफलता के बारे में सोचते हैं तो हम सफलता की तरफ कदम बढ़ते हैं। अगर हम असफलता के बारे में सोचते हैं तो हम उसी दिशा में चल पड़ते हैं। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि हम अपने मैन के गुलाम नहीं, मलिक बन सकते हैं। जैब हम अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें चैलेंज करते हैं और उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं, टैब हम अपने जीवन के मास्टर बन जाते हैं। इस किताब में कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं जिसमें लोगों ने अपने मैन की शक्ति से अपना जीवन बदला। एक व्यक्ति ने अपने मैन को विजुअलाइज करने की टेक्निक से अपना करियर ट्रांसफॉर्म किया। एक और व्यक्ति ने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से डिप्रेशन से मुक्ति पाई। ये सब बताते हैं कि मैन की शक्ति सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक रियलिटी है। जब हम अपने मैन को ट्रेन करते हैं तो हम अपने जीवन में क्लैरिटी, फोकस और एनर्जी ला सकते हैं। इस किताब का एक और गहरा संदेश है कि हमारे मैन में जो भी होता है वही हमारे शरीर और व्यवहार में दिखाई देता है। अगर हमारा मैन स्ट्रेस से भरा है तो हमारा शरीर भी बेचैन होता है। अगर हमारा मैन शांत है तो हमारा व्यवहार भी शांत होता है। इसलिए मैन को स्वस्थ रखना सबसे जरूरी है। इस किताब में बताया गया है कि मैन को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने विचारों को डिटॉक्स करना होगा। हर दिन कुछ समय निकलकर अपने विचारों को लिखना, उन्हें समझना और उन्हें सुधारना एक पावरफुल प्रैक्टिस है। जब हम अपने मैन के अंदर की बातें लिखते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है। जब हम क्लैरिटी पाते हैं तो हम डिसीजंस एक लेते हैं। जब डिसीजंस एक होते हैं तो जीवन सफल होता है। इस किताब का अंतिम संदेश है, द माइंड इज एवरीथिंग। अगर आप अपने मैन को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैन को समझना, उससे दोस्ती करना और उससे सही दिशा में ले जाना हाई जीवन का असली योग है। जब आप अपने मैन के साथ अलाइन होते हैं तो आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। यह किताब हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने मैन के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाएं, जिसे हम अपने जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि ला सके। इस किताब का एक और पहलू है मेंटल फ्रीडम। जब हम अपने मैन के नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ते हैं तब हम अपने जीवन में एक नए प्रकाश का अनुभव करते हैं। जब हम अपने मैन को समझने लगते हैं तब हम अपने इमोशंस को भी समझने लगते हैं। जब हम इमोशंस को समझते हैं तब हम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रोल हमें एक बैलेंस्ड और पीसफुल जीवन की तरफ ले जाता है। इस किताब में बताया गया है कि मैन को ट्रेन करना एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हम अपने मैन को सुधार सकते हैं। हर दिन एक नया विचार, एक नई पॉजिटिविटी, एक नई क्लैरिटी। जब हम अपने मैन के साथ काम करते हैं तब हम अपने जीवन के हर पहलू में सुधार देखते हैं, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या हेल्थ। ये किताब एक रिमाइंडर है कि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है, और वो शक्ति हमारे अंदर है, हमारे मैन में है। आउट्रो, शानदार समापन। तो दोस्तों, ये थी द माइंड इज एवरीथिंग की एक गहरी और प्रभावित करने वाली यात्रा। अगर आपको लगता है कि आपका मैन आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है तो आज से अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। अपने मैन को समझिए, उससे ट्रेन कीजिए और उससे एक ऐसे साथी में बादल दीजिए जो आपको हर कदम पार सपोर्ट करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले,
क्योंकि ऐसे हाई और वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे जो आपके जीवन को विजडम से फ्यूल करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार, एक नए दृष्टिकोण के साथ। टैब तक के लिए अपने मैन को समझो, अपने विचारों को साफ करो और अपने जीवन को एक नए रूप में जीना शुरू करो। धन्यवाद।